बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है, जहां ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में। अब से थोड़ी देर पहले कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान मैच खेला गया और इस मैच को कैंसर से मुतासरीन का नाम किया गया। यही वजह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिंक कलर की किट पहनी और कराची किंग्स ने पिंक कलर की कैप्स पहनी। ज़बरदस्त यहाँ पे बैटिंग डिस्प्ले देखने को मिला, जहां पे पहले बैटिंग की कराची किंग्स के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और 251 रन बनाकर 252 रन का हदफ दिया। सेकंड नंबर पे फिनिश करने के लिए 204 रन दरकार थे कराची किंग्स को, लेकिन कराची किंग्स 172 रन पे हिम्मत हार गई और यूं 79 यानी 79 रन से इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की। इस मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ क्रिकेट से जुड़े दीगर मामला को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जिस तरह हम बार बार तस्करा करते रहे गुज़िश्ता पूरे 1-2 हफ्तों से कि पाकिस्तान का जो मीडिया है ये बड़ी जिम्मेदाराना और बड़ी तस्दीक के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिपोर्टिंग करता है। इनकी जो खबरें होती हैं वो कोई उसमें सनसनीखेज़ी नहीं होती है, हक़ाइक़ पे मबनी खबरें होती हैं। और एक मरतबा पहले जंग के वॉरफील्ड से और उसके बाद अब हमने देखा है कि स्पोर्ट्स के मैदानों से जो भारतीय मीडिया है उसके दरोगोई या उसका झूठ, उसका बयानिया जो है वो बेनकाब हुआ। मुसलसल भारतीय मीडिया इन खबरों को चला रहा था कि एशिया कप के हवाले से भारत ने फैसला कर लिया है कि विमेंस एशिया कप और एशिया कप में भारतीय टीम ने शिरकत से माजूरी जाहिर कर ली है और भारतीय टीम जो है वो एशिया कप में शिरकत नहीं करेगी। लेकिन सेक्रेटरी बीसीसीआई बिस्वजीत देवाजीत ने कहा है कि जनाब अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। आज प्रोग्राम का आगाज़ इसी से करेंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम के दूसरे जो हाफ है उसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। मेरे साथ जो स्टूडियो में पहली शख्सियत मौजूद है जनाब क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं और साथ साथ मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व भी करते रहे, अपने डिपार्टमेंट को भी सर्व करते रहे और बहुत सारे प्लेयर्स जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट के जरिए दिए। आज भी जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक नए प्लेयर को टीम में इंडक्ट किया बतौर विकेट कीपर तो वो भी इन्हीं के डिपार्टमेंट से हैं, गाजी गौरी के, जिन्होंने आज अपना PSL में डेब्यू किया। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। ज़हीर भाई को अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। वालेकुम सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बड़े प्लेयर माशाल्लाह आप दे रहे हैं और ये बड़ा कारनामा है आपका। अली भाई इरफान नियाजी भी जो है वो पहले स्टेट बैंक से खेलें फिर पाकिस्तान खेलें। बहुत सारे प्लेयर दिए, बहुत सारे, अगर मैं नाम गिनाऊंगा वक्त कम हो जाएगा। कामरान गुलाम, काशिफ भट्टी, आमिर यामीन, बाबर आजम, वक्त जो है वो बड़ा महदूद हो जाएगा। रुमान रईस, ये सब स्टेट बैंक से ही खेल कर गए हैं। दूसरी शख्सियत जो मौजूद हैं जनाब हमारे बहुत ही अपने बोल्ड एंड ब्लड गुफ्तगू करते हैं, खबर ज़ैफ़ी साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या हो गया भारतीय मीडिया को, ये कि मुसलसल खबरें चला रहा है कि एशिया कप नहीं खेलेंगे, विमेंस जो है नहीं खेलेंगे, एमर्जिंग कप नहीं खेलेंगे, क्यों इस तरह की खबरें चल रही हैं? अब तक कोई सदाकत नहीं है। अली मेरी इतलात में ये तीनों अखबार, तीनों जो ग्रुप हैं जहाँ से खबर लगी है, तीनों पाकिस्तान में बैन है। आप खोलेंगे तो नहीं खुलेंगे आपके पास, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे अफसोस उन लोगों पे है जो BCCI की इस खबर पे, जो कि एक मिस इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, उनको तो अंदाज़ा हो चुका है कि माफ़ी मांग लो सब सेट हो जाता है, ठीक है, तो वो अभी भी माफ़ी मांगी जिसका स्टार्ट पे आपने जिक्र किया, तो ये माफ़ी मांग लेंगे, साइड में हो जाएंगे। मगर ये जो खबर यहाँ पर लगी है ना, उन पे अफसोस है मुझे कि यार आपने वहाँ की खबर उठाई यहाँ पे चला दी ताकि आपकी TRP भी मिल जाए। कम से कम आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फ़ोन करके पूछ लेते, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड फ़ोन करके पूछ लेते, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपके राब्ते हैं उनसे पूछ लेते। ये कैसे हो सकता है कि ACC है तो मगर उसकी कोई कमेटी ना हो जो ये तय करती हो, ठीक है। तो खबर एक तो झूठी खबर, फिर उसको आपने हाईलाइट किया अपनी TRP ले, वो तो ले ही रहे हैं TRP, आप भी TRP ले रहे हो यार। कम से कम आपने इंतजार किया बिस्वजीत का कि वो बोलेंगे तो आपको यकीन आएगा। यार ये तो खुली बात है, ये तो वो एक कमेटी है जो फैसला करेगी, तो एक आदमी के मना कर देने से क्या हो गया? ना खेले यार, एशिया कप तो होगा कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल ही पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर दो, एशिया कप खेल लो। और अब कहते हैं ना मकाफात अमल, इंडिया एक्सक्लूड हो रहा है और एशिया इस खबर में चटखारा है, असल में चटखारा है और कुछ भी नहीं है, चटपटी है। एक मीडिया ग्रुप ने खबर चला दी, आपने बगैर कंफर्मेशन किए उसको उसी उठा के यूं रख दिया कि हम भी नहीं खेलेंगे। आपने अपना फैसला भी कर लिया, कुछ लोगों ने तो अपना PCB का फैसला भी कर लिया कि हम भी नहीं खेलेंगे। यार खेल जो है वो एक पैशन है और वो यकीनन लोगों को करीब लाता है, ठीक है। तो आपको पता चलता है कि रोनाल्डो कौन है, मेसी कौन है या और दिखे मैराडोना कौन था, तो ये खिलाड़ी तो आपके तो नहीं है,
आप खेल की वजह से जाते हैं ना इनके पास, तो ये तो करीब करता है चीजों को। बजाय है कि आप इन हालात में जो फायदा उठाया गया वहां से, के हालात में ये है कि टीआरपी ले लो, ठीक है, उन्होंने तो ले ली टीआरपी, यहां पर भी टीआरपी ले रहे हैं लोग। तो मेरा ये होता है कि यार आप पहले कंफर्म करें उन इदारों से जो लोग फैसला मिलके करना है जिन्होंने। क्या इंडिया के एशिया कप में खेलने से इंडिया को नुकसान होगा, पाकिस्तान के या एशिया के क्रिकेट को तो कोई नुकसान नहीं होगा? क्योंकि ये बात की जा रही है कि जनाब चूंकि एसीसी को हेड कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, और वो पाकिस्तान में चूंकि एक बड़े जिम्मेदार ओहदे पे हैं, बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल एक मिनिस्टर हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो कभी भी जो है वो एशिया कप नहीं खेलेगा उनकी सदारत के अंदर। देखिए, अगर नहीं खेलेगा तो इंडिया को खुद नुकसान होगा, मगर मेरा ख्याल है कि शायद इस खबर में सदाकत नहीं है। और सही बात यह कि स्पोर्ट्स के अंदर मैं नहीं समझता कि इस तरह के जो है डिसीजन लिए जाते हैं कि ये कोई बच्चों की क्रिकेट तो हो नहीं रही है कि अगर वो खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे और ये खेलेगा तो वो नहीं खेलेगा, ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल नहीं है, ऐसे ये खबर झूठी है। और आपको पता है इंडिया आजकल इंडियन मीडिया के ऊपर वैसे भी मेरे ख्याल लोग, उनके अपने ही लोग एतमाद कम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मतलब है कि खबरें फैलाई हैं और जिस तरीके से खबर चलाई है उन्होंने, तो इसके बाद जो है मेरा ख्याल है कि उनकी अपने मीडिया की रिपोर्टेशन वहाँ इंडिया में ख़राब है। तो ऐसा मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो है सब वक्त के साथ साथ सब बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, गावस्कर ने कहा था कि पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर दो और एशिया कप खेल लो, वो इसको कहते हैं मकाफत अमल के कबूलियत की घड़ी, कि अब इंडिया के अपने लाले पड़े। चल, अगर एक लम्हे को मान भी लेते हैं कि इंडियन मीडिया ये बात कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, तो उनके बगैर अब एशिया कप हो जाएगा। देखें, एशिया कप तो उनके बगैर भी हो जाएगा, कोई खेले ना खेले एशिया कप तो हो जाने, टीमें काफ़ी हैं इसके अंदर। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गावस्कर को पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मोहब्बत भरी निगाह से देखा जाता है, बड़ी इज्जत है उनकी पाकिस्तान के अंदर। अगर वो पाकिस्तान की इस किस्म की बात करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। ठीक है। इफ़े भाई, क्या लगता है आपको इंडियन मीडिया क्यों इस तरह की खबरें कर रहा है? अभी जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी, हम गावस्कर की ज़हीर भाई बात कर रहे हैं, हम सब गावस्कर की इज्जत करते हैं, बड़ा उनको एक महान प्लेयर मानते हैं। इस तरह धोनी की बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, खुद ज़ाती तौर पर मैं धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जिस तरह उन्होंने डायनेमिक्स को इंडियन क्रिकेट की चेंज किया, धोनी को भी जो है विलन बना के रख दिया है जो है वो भारतीय मीडिया ने। अली देखें यार, एक तो मुंबई लॉबी का वहाँ पे असर रसूख है और इंडिया की क्रिकेट पे उनकी बड़ी इजारादारी है, और अब से नहीं, एक ज़माने से है, ठीक है। और इसमें ये कहना गलत नहीं है कि यार कुछ खिलाड़ियों के साथ बहुत ज्यादती हुई, मतलब वो खिलाड़ी जो आपकी आंखों का तारा होने चाहिए थे, जिनको देखकर बच्चे आज भी बन रहे हैं। धोनी हो गए, आपके उसके बाद विद्यमान साहा थे, बिल्कुल गायब हो गए। वो WTC में उनकी भी बड़ी कार्रवाई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीतने में। फिर उसके बाद पुजारा उनके चले गए, सारे खिलाड़ियों, और आखिरी छुरी चली, हालात का फायदा उठाया गया विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर। और यही डिबेट बनी हुई है और यही लेकर गौतम, खास तौर पे सुनील गावस्कर के ऊपर बड़ी कही जा रही है कि यार ये बड़ी हिपोक्रेसी करते हैं कुछ चीजों को लेकर ना, कि अगर आप T20 वर्ल्ड कप जीते तो रोहित शर्मा था, KKR अगर चैंपियन बनती IPL की तो श्रेयस अय्यर था। मतलब वो कहीं क्रेडिट नहीं दे रहे होते जब उनको क्रेडिट नहीं देना होता। तो इस हिपोक्रेसी के ऊपर तो उनकी बात हो रही है। मैं खास तौर पे ये एशिया कप वाले इशू पर आऊंगा। देखिए यार अली, इसमें सिर्फ BCCI शामिल नहीं है। अगर आप ये समझते हैं ना कि BCCI ये फैसला कर लेगा, भैया पीछे जो ब्रॉडकास्टर है उसकी डील का अंदाजा है किसी को कितनी बड़ी डील है? वो 170 मिलियन की डील है उनकी। यार कमाल हो गया। सिर्फ क्रिकेट से वो लोग नहीं जुड़े हुए जो चंद जज्बात हैं कि उभरते हैं और उसके बाद वो फैसला कर लेते हैं अब कुछ नहीं होगा। नहीं यार, जिंदगी इस तरह नहीं चलती है भाई। आपने डायलॉग करने पड़ते हैं, चीजें करनी पड़ती है। मैं एक बात जरूर बता के जाऊंगा अली, इंडिया, देखिए हमारी यहाँ न्यूजीलैंड टीम आई थी, 27 लाख की बिरयानी की खबर चली, झूठी थी। मगर जब वो टीम जा रही थी तो इशू क्या आ रहा था? सिक्योरिटी की वजह से। हमने 15 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट हम पे वापस आई है, तो हमें पता है कि हमने क्या क्या मिस किया है। हमारे बच्चों ने किन किन खिलाड़ियों को दुनिया के मिस किया है, जो पैदा हुए उन्होंने ही देखा, वरना रिकी पॉन्टिंग नहीं देख पाए, बहुत सारी हम चीजें नहीं देख पाए। तो मैं ये कह रहा हूं, इंडिया को बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, खासतौर पर BCCI को। ये जो पीछे इन्वेस्टर है ना, ब्रॉडकास्टर और 10 चीजें लगी हुई है, ये इनसिक्योरिटी में नहीं चल सकती चीजें। अभी IPL का धर्मशाला वाला जो मैच कैंसिल हुआ है ना अली, बहुत बड़ा पीछे, उसके पीछे के जो मसाइल है ना, वो इंडियन क्रिकेट के लिए बड़े मुश्किल पड़ जाएंगे। पैसा होना सबसे अहम चीज नहीं है अली, स्टेबिलिटी, खिलाड़ियों की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। स्टार तक ने मना कर दिया कि मैं फिर वो माहौल देना। देखिए कोई, ये गोरा जो है ना, ये गोरा घंटे पे मार देगा दोनों को, ये स्किन देखेगा और दोनों को घंटे पे मार देगा। निकलो साले, तुम लोगों के चक्करों में हम अपने खेल को खराब करें। उनका खेल पैसा नहीं है, वरना वो रुके हुए होते और कोई और टीम खेल रही होती वहां पर। WTC का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के कुछ और खिलाड़ी खेल रहे होते, साउथ अफ्रीका के कुछ और खेल रहे होते, या इवन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। अगर ऐसा कोई सीन होता तो वो कभी
मैटर नहीं करती। ये एक एंटरटेनमेंट है, ये फैंस को एंगेज करती है, लोगों का दिल बहलाती है, लोग उसमें जाकर एंजॉय करते हैं, शाम में मैच होता है, जाते हैं, मजे करते हैं। हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमारे हालात बड़े खराब थे, इसलिए हमारे ग्राउंड नहीं भर पाते यार। हम 15 सालों में उन दुनिया के उन बेहतरीन लोगों को खिला नहीं पाए पाकिस्तान लाकर। तो मैं ये कह रहा हूं कि बीसीसीआई भी बड़ा फूक फूक के कदम रखेगी, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है मैच कैंसिल हो जाना उनके लिए, जहां पर 70 करोड़ का 1 मिनट चल रहा हो यार। बिल्कुल सही है। और जो इंडिया की पहले चौधराहट थी जेर पे, वो चौधराहट रहेगी भी नहीं, क्योंकि डायनेमिक्स सब चेंज हो गई हैं। पाकिस्तान ने दिखा दिया है कि वो दुनिया के खित्ते पे कितना स्ट्रांग मुल्क है। क्रिकेटिंग वाइज पाकिस्तान पहले भी स्ट्रांग था, परफॉर्मेंस में जरूर पाकिस्तान के जो है वो डिक्लाइन जरूर आया, लेकिन जो पाकिस्तान की एक वर्थ है वो अपनी जगह है। तो जिस तरह इफ़ी भाई बात करें, इस तरह हम लोग भी बात करें कि आप खुद ऑर्गेनाइजर हैं, कि जो ब्रॉडकास्टर के जो एलिमेंट होता है, जो राइट्स का मसला होता है, वो ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि इंडिया के खेलने से कितना जो है वो फर्क पड़ सकता है। देखें, आपको पता है सबसे ज्यादा स्पॉन्सर इंडिया से ही आते हैं, और इंडिया के अपने ही बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा अगर इस तरह का कोई डिसीजन होता है। तो आईपीएल को कितना नुकसान पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। तो स्पॉन्सर जो है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो इनको पीछे हटने देंगे, क्योंकि स्पॉन्सर ही की वजह से प्लेयर्स ताकत में आता है, कि उनकी वजह से प्लेयर को पैसा मिलता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो है वो स्पॉन्सर जो है ये डिसीजन करने देंगे। अगर खुदा ना खासा ऐसा कुछ हो गया तो मेरा तो ख्याल है कि काफ़ी मिलियंस डॉलर का नुकसान हो जाएगा, काफ़ी मिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा। और ये सब कुछ होगा सिर्फ एक शख्स की हठधर्मी की वजह से, कि जो ना खित्ते में अमन चाहता है, ना खित्ते में स्पोर्ट्स चाहता है, ना खित्ते में जो स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट चाहता है। एक शख्स का जो अखंड भारत का एजेंडा है, वो एजेंडा जो है वो इस पूरे खित्ते के पीस को, इस पूरे खित्ते की जो स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट है उसको तबाह करने के दर पे। ये फैसला करना, ये सोचना बॉर्डर के इस पार के लोगों का काम नहीं है, बल्कि बॉर्डर के उस पार के लोगों का काम है कि कौन भारत को जो है वो दुनिया भर में जो है वो तनहा करने की, आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे एशिया कप के मुस्तकबिल के हवाले से, इंडिया की पार्टिसिपेशन के हवाले से। अब हम थोड़ी बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में, कि जहां पे अब से थोड़ी देर पहले कराची किंग्स को 79 रन से शिकस्त हुई और वो नंबर 2 पे फिनिश नहीं कर सके। इस मैच के बाद जो पॉइंट्स टेबल पे सूरत हाल है, ज़रा पॉइंट्स टेबल पे एक निगाह डालेंगे कि कौन सी टीम कहाँ पे स्टैंड करती हुई नज़र आ रही है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जनाब हमें टॉप पोजीशन पे नज़र आ रही है, कि जहाँ पे 10 मैचेस में उन्होंने 15 पॉइंट हासिल किए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 10 मैचेस में 12 पॉइंट हासिल किए आज के मैच की जीत के बाद। और इसके बाद कराची किंग्स जो आज फिनिश नहीं कर सकी 12 पॉइंट के साथ, वो भी जो है वो तीसरे नंबर पे, लेकिन उनका रन रेट जो था वो बेहतर नहीं था। इसके अलावा लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान बिल तरतीब टीमें। तो अब कराची और लाहौर की टीमों के दरमियान जो है प्ले ऑफ का मैच जो है वो खेला जाएगा हर स्केजुअल के मुताबिक, इस पॉइंट्स टेबल के मुताबिक। लेकिन इससे पहले के पॉइंट्स टेबल पर आऊँ, जरा इस मैच को हम डिस्कस करेंगे कि जहाँ पर एक ज़बरदस्त ओपनिंग स्टैंड फराहम किया साहबजादा फरहान ने और एलेक्स हेल्स ने, और एक ब्लास्टर इनिंग खेली, एक बड़ा फुल ऑफ ओवर रन्स ऑफ लोडेड ऑफ रन्स जो है यहाँ पे ओपनिंग फराहम की दोनों की जानिब से। देखें, साहबजादा फरहान जो है वो, आपको उस लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई है कि साहबजादा फरहान जो है बहुत आउट क्लास फॉर्म के अंदर है, और मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त उनको कोई रोक नहीं सकता दोबारा पाकिस्तान टीम में आने के लिए। और साहबजादा फरहान बिल्कुल उसी तरीके से इनिंग खेल रहे हैं जिस तरीके से लाहौर के अंदर आप देखें कि फ़खर जमान जो है वो ओपन स्टैंड दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो मैं समझ रहा हूँ कि साहबजादा फरहान का फ़र्क जो है बहुत बड़ा फ़र्क है। और आज उन्होंने जो इनिंग खेली है 252 रन्स जो हुए हैं उसके अंदर बड़ा एक अहम रोल है। और जो स्पेशली जो 6 ओवर्स के अंदर जो वो पावर प्ले के अंदर जिस तरीके से इनिंग खेलते हैं, तो वो आप देखें कि नाकाबिले शिकस्त इनिंग होती है, और जिसकी वजह से टीम जो है वो ऊपर चली जाती है। आज आप आजकल देखें सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा चल रहा है कि बाबर ने, लोग जो है बोलते थे, और बाबर ने इतनी अच्छी इनिंग के लिए, क्या इनिंग के लिए बाबर ने 6 ओवर में से 59 रन थे, जहां पर 80-85 रन होने चाहिए थे। स्ट्राइक रेट वो कह रहे हैं कि 150 का जो है बाबर खेला है, यार वहाँ 225 का स्ट्राइक रेट चाहिए था हमें। यार आप लोग मुतमईन नहीं होते बाबर कैसे मुतमईन होंगे? आप देखें ना कि 94 रन करके 95 रन करके पाकिस्तान बाबर तो आउट हो गए, उसकी टीम का क्या कंडीशन थी मुझे बताएं। देखें, पाकिस्तान का नाकाम तरीन कप्तान है बाबर। आप एक चीज़ देखें कि 3 मेरे ख्याल है T20 वर्ल्ड कप, 2 जो है एशिया कप, एक जो है 50 ओवर का वर्ल्ड कप, एक नेशनल, एक ये टेस्ट चैंपियनशिप, हर जगह वो कप्तान था। इसके बाद अलावा 2006 से लेके 2010 तक वो जिस भी फ्रेंचाइज का कप्तान था, कोई टीम फाइनल में नहीं पहुंची। तो सीख तो रहा है ना? नहीं, सीख क्या रहा है? मतलब है कि अब क्या बुढ़ापा आ जाएगा? यार देखें, बाबर को चाहिए
अपने आप को जो है टेस्ट क्रिकेट और वनडे तक महदूद रखे, मेरा ख्याल है। और क्योंकि अपनी इज्जत इंसान के अपने हाथ में होती है, ठीक है उसने वो जो उसने इनिंग खेली है, मगर है कि वो इनिंग जो ये तो नहीं थी ना, अपनी टीम को तो नहीं जिता सके। इज्जत गंवा रहे हैं, अब बिल्कुल अपनी इज्जत तो गंवा रहे हैं ना, देखें ना। ठीक है, लेकिन बाबर ने इस पाकिस्तान सुपर लीग में एक रिकॉर्ड भी बना दिया। बाबर का तस्करा निकला है, तो करते चलेंगे 100 मैचेस उन्होंने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में अपने मुकम्मल कर लिए। 98 मैचेस खेले उनके बाद इम्बाद वसीम ने, और 94 मैचेस खेले हैं जनाब फ़खर जमान ने। ये जो बात कर रहे हैं कि जिस तरह भी फ़खर इनकी जो है वो जगह बनती है साहबजादा फरहान की, हारिस भी रन करते नज़र आ रहे हैं, हसन नवाज भी रन करते नज़र आ रहे हैं, टॉप ऑर्डर में हमें ऐसे प्लेयर नज़र आ रहे हैं, साइम अयूब हैं हमारे पास। उसके बावजूद एक दफ़ा फिर लॉबी चलाई जा रही है कि जी रिजवान और बाबर के बगैर T20 की टीम बनती नहीं है। पेंदे पे लगे मैं मेरी और आपकी वजह से तो लगे नहीं, या हमने बल्ला पकड़ा हो या बद्दुआ कराई हो या ताबीज गड़वा के आए हो उनके लिए कि भैया, या किसी गुड्डे के ऊपर सुइयां लगा के फेंक दियो कि ये दोनों कुछ ना कर पाए। देखिए अली यार, ये हंडिया दबा दियो, ये अपने खिलाड़ी अपने खेल से गिरे, ठीक है, ये इस खेल के काबिल नहीं है। मैं तो सीधी सी बात करूंगा, अभी ज़ेर भाई जो बता रहे थे 10 T20 इवेंट ऐसे हैं जो बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में खेले, जिसमें 5 पाकिस्तान के लिए थे। मेरे लिए वो ज्यादा अहम थे अली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए इसलिए थे कि आप एज एन एम्बेसडर जा रहे थे दुनिया में डंका बजाने के लिए, ठीक है, आपने डंका तो बजाया नहीं, अपने आप को गिरा लिया। फिर जब आपके ऊपर बात की गई तो किसी ने गाली से तशबीह दी, किसी ने गद्दारी से तशबीह दी। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप खिलाड़ी की परफॉर्मेंस जो कि मुंह बोलता सबूत है, मतलब उनकी गिरावट का मुंह बोलता सबूत है कि ये इनको मतलब इसमें मिलावट किसकी है, जो ये पाकिस्तान से खेले आ रहे हैं। 5 इवेंट तो ये T20 के 2000 यानी कि PSL 6 साल पे था जब से इन्होंने कप्तानी शुरू करी, और उसके बाद से नीचे गिरते चले गए। 5 साल से यहाँ नाकाम है और 5 साल से पाकिस्तान के लिए नाकाम है, और 3 इवेंट 50 ओवर के। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अली, समझे नहीं आप, 50 ओवर में भी नाकाम है ना वो। आप किसी एक कहीं तो खड़े हो तुम, कहीं नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि मैं इस बात पे तालियां बजाऊं, वेरी गुड बाबर आजम, आपने 100 मैच खेले, आपने 100 मैच खेल के मतलब शर्मिंदा हो जाए आदमी की उनकी परफॉर्मेंस का पूछे कि यार इसने अपने लिए बनाया तो इसको फिर वहीं खिलाओ, किसी की छत पे। सवाल मेरा मैं आपको अली वहीं आ रहा हूँ, मैं आपको देखें, ये जो लोग हैं ना जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये वही लोग हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, टेबल के दोनों तरफ जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, एक की बारी लगी हुई है, दूसरा वाला क्रिटिसिज्म कर रहा है, ठीक है, मगर वो जब अपने खिलाड़ियों की बात आती है कि मेरी बारी जब आएगी तो मुझे भी ये खिलाड़ी चाहिए, उनको सपोर्ट करता है वो, अपने खिलाड़ियों को बचाता है। उसमें बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, नसीम, हारिस, ये 5 लोग अली ऐसे हैं, ठीक है, आप उठा लीजिए इनकी परफॉर्मेंस, इनके लिए ये बेंचमार्क नहीं है कि ये PSL में फेल हो गए, ये आपको इंटरनेशनल इवेंट में ऐसी की तैसी करवा चुके हैं। मैं इनका बेंचमार्क रखता ही नहीं कि बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के लिए इतने मनूस साबित हुए कि वो इस साल प्लेऑफ में ना लेके जा सके, मगर मैं बाबर आजम पे जिम्मेदारी डालूंगा नहीं, उसका ये बेंचमार्क नहीं है बाबर आजम। बाबर आजम इंटरनेशनल खिलाड़ी, किसी के लिए किंग है, किसी के लिए कोई नहीं हुआ करे। यार मैं ये कह रहा हूं कि मुझे तुम्हें पाकिस्तान से जब जोड़ा जाता है ना और तुम्हें सपोर्ट की जाती है, कल वो बोल रहे हैं बैठ के, यार आप सोचिए, याद है मुश्ताक ने कहा था प्रेशर में, अबे घंटे का प्रेशर है, इसमें कौन सा प्रेशर है मुझे बताओ। फिर इंतजाम ने कहा कि अभी कुछ कर लेगा घंटा, वो कुछ नहीं कर पाया। कल वो कह रहे हैं मोहम्मद अकरम जो 10 साल से जुड़े हुए ज़ल्मी के साथ, कह रहे हैं कि हमारा और तमाम फ्रेंचाइजीज का मुश्तरका एक वो ये होता है कि हमने पाकिस्तान के लिए खिलाड़ी बनाने। अबे नहीं भाई, तुमने नहीं बनाने, किसने कहा तुम्हें? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास लोग हैं बनाने के लिए। सही बात है। ये तुम कौन सा एजेंडा चला रहे हो यार? ये कौन सा मजाक लगाया है तुमने? बचाने के लिए ये बात निकाली तुमने कि हम तमाम फ्रेंचाइजीज का नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा प्लेयर डेवलपमेंट कहाँ है मुझे दिखाओ। तो बात सीधी सी ये है कि यार जब आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे ना, ये पूछे आप बाबर आजम को छोड़े, आप पूछे इंजमामुल हक से, पूछे इससे क्या नाम है मुश्ताक से, पूछे आप मोहम्मद अकरम से। अबे ये लोग लदे हुए होते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट पे, यही लोग दूसरी फ्रेंचाइज में लदे हुए होते हैं। चक्कर क्या चल रहा है भाई? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इनकी गलती नहीं है, इनके जो बैक पीछे से जो सपोर्ट है ना, वो इन्हीं लोगों की सपोर्ट है। उनको ये इस कदर अपने आप के अंदर प्राउड हो चुके हैं कि इन्होंने शायद एलन मस्क के साथ T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है चांद पे जाके। अबे यार तुम लोगों ने क्रिकेट को नीचे लगा दिया। तुम्हें जब लोगों ने कहा कि यार इस बार सपोर्ट कर दो, कितनी बार यार कितने इवेंट गिरा दिए नकवी साहब ने कहा एक महीने सपोर्ट कर दो। मैं कह रहा हूं कि मुझे इसकी इस परफॉर्मेंस पे तो कोई मैं मान ही नहीं रहा, मगर मैं जानता था, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इनके साथ जो बच्चे खेलेंगे वो भी खराब हो जाएंगे, बल्कि बदतर हो जाएंगे।
पाकिस्तान की टीम यतीम कर दो, इनके बगैर खिलाओ भाई, वो भले हार जाए। साहिब दादा फरहान के लिए ये नहीं है कि अगर आप बांग्लादेश में 5 मैच दे, बोले देखा हमने कहा था अरे इनके बगैर कोई सिखाने वाला नहीं, अकेले पड़ जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे। नहीं यार, इनके होते हुए आपकी क्रिकेट यहाँ पे पहुंची है, इनको बाहर किया जाए, इनको लीग खिलाया जाए, वहीं कप्तान बनाए, वहीं तालियां बजवाई जाए। सही है। और जिस तरह बात कर रहे हैं कि अगर यही खेलते रहेंगे तो फिर ये साहबजादा फरहान, हसन नवाज, हारिस जैसे प्लेयर जो है वो किधर से वो खेलते हुए नजर आएंगे। मां सदाकत एक प्लेयर सामने, और कितने प्लेयर दिए। अगर आपने प्लेयर ही दे रहे अपनी फ्रेंचाइज से, तो मुझे कोई 10 प्लेयर आप गिना दें मोहम्मद अकरम साहब जो आपने अपनी फ्रेंचाइज से। 2 लड़कों का गला हुआ है पिशावर दिल भी है, सुफियान मुकीम और उसको लगकर मेहरान मुमताज को, किधर है यार वो क्यों नहीं खेले वो? बिल्कुल सही है। और पाकिस्तान खेल रहा है वो, सुफियान मुकीम पाकिस्तान खेल रहा है। मुल्तान की टीम चेंज होती है, नए लड़कों पे जाएंगे, पता नहीं कौन से लड़के खिला लेते हैं, उसमें रिजवान खेल लें। ठीक है, बिल्कुल सही। 100 मैचेस खेले बाबर आजम ने, 8वें मैन ऑफ द मैच में, क्योंकि सीख रहा है वो अभी। देखिए मैन ऑफ द मैच जरूर वो होते हैं, मगर उनकी टीम सिर्फ 8 में हुए हैं, 100 में जी, और टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। बिल्कुल, देखें अपने लिए खेल रहे होते हैं। और सही बात है कि 100 मैच के बाद 8 में मैन ऑफ द मैच, एक मैन ऑफ द मैच नहीं है इसका, 8 इंटरनेशनल इवेंट्स में, जिसमें 3 50 ओवर के और 5 T20 के, जबकि टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं। अभी मैंने आपको इतने सारे इवेंट गिनाए, क्या बाबर आजम के अलावा जो है किसी को इतना मौका मिला है? ये पाकिस्तान की तारीख के मेरे ख्याल से सबसे नाकाम तरीन कप्तान साबित हुए हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि अब ये वक्त है कि आपको नए लड़के नजर आ रहे हैं, आप दें साहबजादा फरहान को 3-4 सीरीज दें, उनको हसन नवाज को दें, मां सदाकत को भी दें, जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं आपके, आप उनको दें। इरफान नियाजी ने देखें इनिंग खेली है, ठीक है वो अच्छा प्लेयर हो, कम इनिंग उसने खेली है, मगर बहुत अच्छा प्लेयर हो, आप इनको कंटिन्यू करें। आप आगा अली सलमान को कंटिन्यू करें, खिलाएं आप इनको कंटिन्यू, अब इनको भी तो खिला रहे हैं ना, और मैच जितनी दूसरों को दे रहे इतनी इन बच्चों को भी दें। बिल्कुल, हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से, मजीद डिस्कस भी करेंगे, सरफराज अहमद के हवाले से भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, कुछ तब्दीलियों के हवाले से। जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि मिस बॉलर को रेड बॉल का कोच तैनात करने की बात की जा रही है और सरफराज अहमद को बतौर चीफ सेलेक्टर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सरफराज अहमद के जिन्होंने अभी अपने पैड्स भी नहीं उतारे हैं, अभी जो उनको क्रिकेट छोड़े ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, बल्कि शायद क्रिकेट छोड़ी भी उन्होंने नहीं है, क्योंकि उनके जो वेल विशर है वो उनकी वापसी की मुसलसल बातें कर रहे हैं। क्या सरफराज अहमद, जो खुद पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की टीम भी नहीं बनाते, पाकिस्तान की टीम बना सकेंगे? जी ज़हीर भाई। देखें अली भाई, मेरा ख्याल है कि क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो नामुमकिन होते हैं और नज़र नहीं आ रहे होते, मगर सरफराज का ये है कि कम अज़ कम वो इस वक्त मौजूदा क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व हैं और जो है मौजूदा प्लेयर्स के साथ भी उनकी अच्छा काफ़ी उनका इंट्रोडक्शन है आपस के अंदर। तो मेरा ख्याल ये है कि सरफराज को ठीक है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए, ये मौका जो है हाथ से जाना नहीं देना चाहिए। हो सकता है सरफराज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो काम करें, क्योंकि जब कप्तानी से वो हटें तो उन्होंने वो दिन देखे हैं जो उनके गोद में लिए बच्चे घूम रहे होते थे, और जब वो कप्तानी से हटे तो वो आंखें मोड़ के और मुंह मोड़ के जा रहे थे। तो हो सकता है कि सरफराज शायद आगे डिसीजन जो उनका एक्सपीरियंस है वो चीफ सेलेक्टर के तौर पे यूटिलाइज करना सही है। आपको लगता है किसी और बेहतर रोल में उनको यूज करना चाहिए? देखिए बेहतर रोल के अंदर वो कोच इसलिए नहीं लाएंगे कि मिसबाह कोच लेके आ रहे हैं, तो उनको किस वहाँ विकेट कीपर कोच तो आज तक कभी कोई आया नहीं है, कोई बैटिंग कोच ही आ सकते हैं, कुछ आ सकते हैं, मगर है कि मेरा ख्याल है कि अगर एकेडमी में तो देखें आकिब जावेद को लेकर आ गए हैं। आपको पता है कि आकिब जावेद के लिए उन्होंने बाकायदा एडवर्टीजमेंट बनाई है और उनको सामने रख के बनाई है। बिल्कुल, उनको सामने रख के बनाई है। देखें एजुकेशन का कालम ही बिल्कुल गायब कर दिया यार। पहली दफ़ा मैंने देखा है कि डायरेक्टर एकेडमी का जो है कोई एजुकेशन आपको चाहिए नहीं, जरूरत ही नहीं है ना। क्या होता है यार, वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस होती है इंग्लिश, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी कि वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि क्या है, मगर है कि बहरहाल मोहसिन नकवी साहब को जो है कुछ डिसीजन ऐसे करने होंगे जिसके ऊपर उनको दिल पे पत्थर रखकर जो है फैसला करना होगा, क्योंकि वो बहुत ही डिसीजन मेकर इंसान है, मगर उनके एडवाइजर उनको मिसगाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ फैसले गलत हो जाते हैं। ठीक है, रही सरफराज की अभी बात, तो मेरा ख्याल है कि सरफराज को एज ए चीफ सेलेक्टर आ जाना चाहिए और जो है भरपूर तरीके से, मगर न्यूट्रल होकर काम करें। ये ना हो कि यस मैन होकर काम करें, कि जो जिस तरीके से कुछ सेलेक्टर पहले भी गुजरे कि बस जो हेड कोच कह दे या जो बोर्ड कह दे अपने फैसले करें, और इसके बाद फिर अगर कोई बोर्ड उनकी बात नहीं मानता, पीसीबी के अंदर कोई अपना मनमानी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, जो करना चाहे तो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? क्यों जरूरी तो नहीं है कि पीसीबी के अंदर अगर जिसे जॉब की जरूरत नहीं है तो वो डिसीजन तो अपना करेगा, और मेरा ख्याल है कि सरफराज को जॉब की जरूरत तो नहीं है। फिर भाई आपको क्या लगता है सरफराज एज चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान के मसाइल का हल है? अली देखो यार, सरफराज ने अगर सही फैसले करने हैं तो जिनको दूध पिलाया उनको हटाना पड़ेगा। सही,
कप्तानी में जिनको तुमने दूध पिलाया है, बहुत जबरदस्त बात की है इन्होंने। अब उनको हटाना या पड़ेगा। जिन्होंने सरफराज को दूध पिलाया उनको भी हटाना पड़ेगा। सरफराज ये भी को सर, तो ये भी बड़ा अंदाजा important बाद रोल है। में हुआ ना कि मेरी तो आस्तीनों में थे यार, इसका मतलब है ये लोग। बात ये है कि सरफराज ने वो फैसले करने पड़ेंगे। सरफराज का जब नाम आता है ना पाकिस्तान की क्रिकेट में, तो आपका जो बच्चा उस वक्त छोटा था ना, उसने अब अगर 12-15 साल का होगा तो उसको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर अगर पाकिस्तान आया था इंडिया को, और अगर तो वो सरफराज भाई थे, तो उसकी वो रिस्पेक्ट तो है, ठीक है। उसके साथ जो ज्यादती हुई उसका बदला लेना चाहे वो भी ले सकता है, मगर अगर पाकिस्तान की टीम बनानी है तो उसको ये लड़के सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और वो लड़के सरफराज को पता है, और दिल पे पत्थर नहीं, मतलब छुरी चलानी पड़ेगी उन लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल बन चुके हैं। देखिए यार, आप पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है अली, और अगर आप कैद कर देंगे लोगों के जहन को, माइंडसेट ये बना करके नहीं ठीक है। देखें, अब मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ बॉल पढ़ के आ रहा है ना, और वो थोड़ा सा ये आ रहा है, ये मसला है उसका, फॉर्म का मसला नहीं है उसका, ये मसला है उसका। अपने लोगों को बचाने के लिए डाटा एनालिस्ट तक निकाल के ले आते हैं, पता नहीं कहाँ से पकड़ के यार, जिनको शायद फुटबॉल खेलना ना आती हो वो क्रिकेट पे आगे डाटा एनालिस्ट बन जाएंगे। तो जहाँ आपने अपने लोगों को बचाना होता है ना, उसकी तौजीहात निकालते हैं, और वही माइंडसेट बैठ जाता है आकर, और फिर वही लोग जो एक वक्त में पाकिस्तानियों की आंखें खोल रहे थे, ये देखो इन्होंने लूट लिया पाकिस्तान की क्रिकेट को, यतीम कर दिया, वही लोग रीजनल सपोर्ट लेकर प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। अभी वो अकेला है, वो क्या पूरी टीमों में वही क्या रन मारता रहेगा, तो कम से कम उनको अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि भैया लॉ रहेगा, मतलब ये नहीं है कि एक चीज जो तुम्हारे मुंह की है, ठीक है, उसी को तुम उसके अगेंस्ट जाकर बात कर रहे हो, तो हमें भी समझ में आ रहा है। लेकिन आपको लगता है कि जब अगर सरफराज चीफ सिलेक्टर आते हैं, और जिस तरह हम लोग सब बात कर रहे हैं, हारिस को लेकर आते हैं, या किसी यंग विकेट कीपर को अब्दुल हसीब को लेकर आते हैं, रिजवान को ड्रॉप करते हैं, तो उन पर ये टैग नहीं लगेगा कि यार उन्होंने अपनी कोई जाती जो है कोई हार निकाली है, या जाती तौर पर उन्होंने इस तरह का रिवेंज लिया कोई? अली यार, रिजवान अगर ड्रॉप होता है ना, रिजवान और बाबर, शाहीन भी इवन, ठीक है, हारिस भी, नसीम भी, तो मुझसे अगर आप पूछेंगे, मेरा ओपिनियन ये है कि पहली फुर्सत में कर देंगे यार। ये शेडो मुश्किल कर रहा है आपके लिए। आपने इनका एटीट्यूड देखा अपने खिलाड़ियों का, इन्होंने पाकिस्तान को दिया गया है पिछले 5-6 सालों में, बताइए मुझे। और पाकिस्तान ने जितना पाकिस्तान ने इनको दिया, आप सोचे आप, ठीक है, इन्होंने अपनी बीमारी को भी मोटिवेशनल रखा है और टीम के साथ सफर किया। कमाल है। मैं ये कह रहा हूं ना कि यार, तो ये लीगों की परफॉर्मेंस पर अगर आप इनको कंधों पे उठा रहे हैं, नहीं यार, इनको कंधों पे उठाने का टाइम गुजर गया, अब इनको दूर करने का टाइम है, और इनको उन लड़कों से भी दूर करने का टाइम है जो आप टीम बना रहे हैं। वजह ये कि आपका ड्रेसिंग रूम जब तक इन साजिशों से फारिग नहीं होगा, ये करते हैं साजिशें, टीम में रहो, विकेट लो, हल्की टीमों के खिलाफ टीम में रहो, तो मैं ये कह रहा हूं कि इनको तो सारी जुगाड़े पता है। मुझे ब्रेक पे आना है कि क्विकली, क्योंकि आप बेहतर इस पे बताएंगे कि क्या सरफराज से कंधा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता बाबर और रिजवान से छुटकारा लेने के लिए, और जैसे ही छुटकारा हो जाएगा तो मालूम हुआ चीफ सिलेक्टर चेंज? नहीं, सरफराज को चाहिए सबसे पहले तो मिसबा भी छुरी चलाएं। मिसबा को नहीं, मिसबा पे भी छुरी। आप अंदाजा लगाएं कि मिसबा जब पहली दफा है, सिलेक्टर भी वही थे, बैटिंग कोच भी वही थे, हेड कोच भी वही थे, आप उनकी फ्रेंचाइजी कोच भी वही थे, 4-5 जिम्मेदारियां उनके पास। इस मर्तबा मिसबा आए सरफराज के ऊपर, ठीक है, तो मिसबा अब उस रोल में आए हैं जहां पर पाकिस्तान के 11 खेलेंगे। आप ये ड्रामेबाजी आप चेक करें, पहले भी थे मगर अब जरा ये, अब वो सरफराज को बोलेंगे यार हार गई टीम, मैं क्या करूं, मैं तो टीम ही ऐसी मिली मुझे। ये इसी तरह मीठी मीठी बातें करके पिछले रिटायरमेंट के बाद से पूरा ग्रुप चला आ रहा है, और मिसबा भी उसमें शामिल हुए 2018-19 के बाद। मिसबा उसमें बाद में शामिल हुए। मिसबा को समझ में आया कि अगर यहाँ रहना है तो स्ट्राइक रेट वही रखना पड़ेगा, मैं बाबर, रिजवान, नसीम, हारिस, क्योंकि उनको पता है कि ये उस एरिया के लड़के हैं, यहाँ पे इनको खिला रहे हैं। ज़हीर भाई, आप लगता है आपको कि सरफराज से कंधा इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये वो डिसीजन है बाबर को, रिजवान को ड्रॉप करना, तो थोड़ा मुश्किल डिसीजन होगा, सरफराज से कंधे को यूज़ किया जा सकता है? सरफराज को खुद सोचना होगा। देखिए, अभी बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जो है सरफराज ने जिनको दूध पिला के बड़ा किया है, उनको जरा सा देखें कि अब उनकी क्या पोजीशन है उनकी, और उनके खिलाफ उसको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों ने टीम का बेड़ा गर्क किया है। ठीक है, उन्हीं लोगों ने ये ना बोल दे मैं आ गया हूँ, ठीक कर दूंगा यार, सैफी यार, खुदा के लिए माफ कर दियो यार। राइट, यहाँ पे सरफराज की आप बात कर रहे हैं, आज हम 19 मई को सरफराज का तस्करा कर रहे हैं, और 19 मई को ही सरफराज ने अपने कैरियर की जो आखिरी बड़ी इनिंग खेली 97 रन की अगेंस्ट इंग्लैंड, वो 19 मई को ही उन्होंने खेली थी। तो आज का दिन जो है वो सरफराज के हवाले से बड़ा तारीखी और यादगार भी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेले जाने वाले मैच को, कि जहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए नंबर 2 पे फिनिश करने के लिए 204 रन स्कोर करने थे कराची किंग्स को, और वो ये रन स्कोर नहीं कर सके। और अब कराची और लाहौर के दरमियान रिवायती मैच होगा, जिसका शाहिन शाह आफरीदी पहले ही कह चुके हैं कि वो इंतज़ार करेंगे कराची से मैच का। अब लेकिन जिस तरह हम ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे बाबर आजम के हवाले से, अब बाबर आजम के फैंस में या बाबर आजम के सपोर्टर्स में एक और का इजाफा हो गया है। पहले हमने तनवीर अहमद को देखा था कि किस तरह उन्होंने अपने गाड़ी के गेयर्स को चेंज किया था बाबर आजम के लिए, क्योंकि उससे पहले जो वीडियोस वो कर रहे होते थे वो अगेंस्ट बाबर आजम कर रहे होते थे। उसके बाद बाबर आजम के हक में बोलना शुरू है, और अब एक और शख्सियत ऐसी है कि जो बाबर आजम के हक में ट्वीट करती नजर आ रही है। दिखाइए जनाब कौन है वो कि जिन्होंने बाबर आजम के हक में ट्वीट किया है एक तवील अरसे के बाद, मुख्तलिफ जो है वो बयान देने के बाद। अहमद शहजाद साहब लबकुशा होते हैं जनाब, सोशल मीडिया पे कहते हैं येस बाबर आजम इज आउट ऑफ फॉर्म, येस हिज लास्ट 50 वाज स्लो, बट व्हाई इज all the pressure always on him? Cricket is a team game. What are the other 10 doing? He was taking risks today, which was the right approach. Where are the other batters when it's matter the most? Accountability can't be selective. यानी कि कहते हैं कि accountability जो है वो किसी एक के लिए नहीं हो सकती है। बाबर आजम पे सारा मलबा क्यों डाला जा रहा है? अब याद आ रहा है अहमद शहजाद को कि बाबर आजम पे मलबा क्यों डाला जाता है? अहमद शहजाद तो खुद कहते थे कि बाबर आजम की वजह से टीम को नुकसान हो रहा है। कई दफा उन्होंने अपने टीवी चैनल पे प्रोग्राम में ये बात कही है, यूट्यूब पे उन्होंने कहा। मुझे लग रहा है कि बाबर आजम के अब्बू ने जो है उनसे मुलाकात कर ली है, अच्छा, और रिक्वेस्ट कर ली होगी कि बाबर आजम पे हाथ हल्का कर दें। ठीक है बाप, ऐसा क्या आपको क्या लग रहा है? चलो ने तो ये बताया अली, इसके ट्वीट में 2-3 चीजें हैं। पहला तो ये कि सस्ती टीआरपी, ठीक है, इसको पता है कि हालात अच्छे हैं, टीआरपी ले लो इस पे कि यार बाबर आजम जिम्मेदार। दूसरा ये कि रीजनल सपोर्ट लाहौर है। मैंने अभी एक बात कह के किया था ना, ये इस तरह के एलिमेंट, ये बचाने वाली गेम आप समझे नहीं। सीरीज आ रही है हल्की वाली, बांग्लादेश हल्की नहीं आ रही, 205 मारे उसने यूएई पे। और तीसरी बात ये कि यार अपनी बात की नफी कर देना समझ में नहीं आ रहा। मैं हमेशा कहता हूं ना कि ये रिजवान बाबर जब जाते हैं यार ये मीडिया पे बात नहीं कर पाते, ठीक है, ये तो अभी बेचारे खेल रहे हैं। अहमद को अभी तक बात करनी नहीं आई, उसको पता ही नहीं है कल क्या कहा। अभी तक सही चल रहे थे, मतलब बातें उनकी लॉजिकली थी ना जो कर रहे होते। ठीक है, इसके जो बॉल लगी थी ना उसका असर शायद अभी तक है, चल रहा है, वो कभी सेट हो जाता है कभी खराब हो जाता है, इसका मसला ये। तो अहमद को ये बात मैंने तो सस्ती टीआरपी में ली है। अहमद को पता है यार तंज करो, मजे करो इस वक्त, ठीक है। ये अकेला ये अहमद वो वाली बातें कर रहा है जो मैं पिछले 4 साल से, अच्छा मैं नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान के एक और भी प्लेयर ऐसे हैं कि वो बड़ी अजीब और गरीब बातें कर जाते हैं और बोलते हैं समझ तो गए दूसरे लोगों के लिए की है मैंने बात, समझ गया ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ ये सस्ता काम हुआ है। मैं कम से कम हमने तो जो बात करी है उस पर आज तक कायम है और आगे भी कायम रहेंगे भाई। मुझे कोई इस बात की शर्म नहीं है कि यार मैंने एक बात करी थी कि जो पाकिस्तान की टीम के लिए बेहतर होगा अली वो बात करेगा। मेरा काम इनकी परफॉर्मेंस बता के लोगों को बताना है कि यार ये परफॉर्मेंस है इनकी, आप देख लीजिए ये पाकिस्तान के काबिल है या नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है अच्छा है तो छत पे ले जाए, खिलाए, वहां ले जाए, बाबा अपनी छत पे ले जाए। अहमद वहां बॉलिंग कराता रहे, इसको बैटिंग कराता रहे, ड्राइव भी मारेगा। अच्छा, अभी अली तरीन ने भी कहा कि मैं अपनी तब्दीलियां करूंगा, अपने जो मैनेजमेंट में तब्दीलियां करूंगा, अपने प्लान के अंदर तब्दीलियां करूंगा अगर तो वो मुल्तान सुल्तान को नेक्स्ट ईयर लेते हैं। फिर अभी जावेद आफरीदी ने भी कहा कि वो तब्दीलियां करेंगे, जबकि अभी जो है वो 15 मैचेस 36 में से जितवाएं बाबर आजम ने, हालांकि पेशावर ज़ल्मी को। देखें, मैच जितवाना और टीम को ऊपर लेके आने में बड़ा फ़र्क है, ठीक है ना। बाबर आजम ने आप देखें कितने गलत डिसीजन, 3 मैचों में टॉस जीता है और फील्डिंग कर ली है। नजर भी नहीं आई। आप कहां से चेस करोगे भाई? आप क्या 8 रन के एवरेज, 9 रन के एवरेज आप चेस ही नहीं कर सकते? आप तो यार पहले बैटिंग करो। तीनों डिसीजन गलत थे। मुझे नहीं समझ आई कि ड्रेसिंग रूम के अंदर जो मैनेजमेंट बैठी थी ये उनके डिसीजन थे, बाबर आजम के थे, तो क्या उनके ऑनर नहीं देख रहे ये सब? क्या जब हम ये डिस्कशन कर सकते हैं तो जिनका पैसा लगा हुआ है क्या उन्हें नहीं पता कि जो है पैसे से ज्यादा पेशावर की अपनी एक प्राइड लगी है, मुल्तान सुल्तान के लोगों की जो है वो पीछे दुआएं लगी हुई हैं, उनकी सपोर्ट लगी हुई है। आप एक खित्ते को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप एक शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखें, अली तरीन जो है वो बहुत ही मतलब है कि वाकई उनको बड़ा दुख हुआ होगा कि उनकी टीम बिल्कुल इस तरीके से है कि टॉप 4 के अंदर नहीं आई है। और हम खुद भी मुझे तो याद है कि मैं तो शुरू में कह रहा था कि मुल्तान सुल्तान ऊपर आएगी, और हमें भी बड़ा अफसोस हुआ है कि जिस तरीके से देखें मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर जिस तरीके से एक सपोर्ट करते हैं, अपने दूसरे खिलाड़ी भी मतलब है कि उनको भी लेकर आते हैं, नए प्लेयर्स को भी लेकर आते हैं। इस तरीके से पेशावर के अंदर देखें कि पूरा पेशावर, पूरा केपीके जो है ये दुआएं करता था कि यार किसी तरीके से पेशावर की टीम है, आपने उसको बिल्कुल ही जीरो कर दिया है। मेरा तो ख्याल है कि जावेद आफरीदी नेक्स्ट टाइम जो है शायद बाबर को हो सकता है लें भी ना, ठीक है। और ये भी नहीं पता कि अगली कोई और पीएसएल लेती भी कि नहीं लेती, ये भी एक है। अच्छा अली, अभी जो बात कर रहे हैं कि जिस तरह भी पेशावर की बात कर रहे हैं कि जावेद आफरीदी ने एक डिसीजन लिया, आपको लगता है कि मोहम्मद अकरम भी अब बहुत ज़्यादा इनका लंबा रन हो गया है पेशावर ज़ल्मी के साथ, जिस तरह के स्टेटमेंट वो बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए दे रहे हैं?
अली यार ज़ल्मी पे रन्स कितने पड़े हैं, 10 साल हो गए मोहम्मद अकरम को, और मोहम्मद अकरम इस वक्त चाहिए थे मार्केट में, क्योंकि इंजी बोल चुके हैं, मुशी बोल चुके हैं, अब रह कौन गया था? अकरम ने जो मोटी बात करी है ना, जो मुझे मेरी अकल में नहीं चढ़ी। आप अपनी हार पे जस्टिफाई करते रहो, मेरा ताल्लुक नहीं है इससे, मगर आपको ये कहने का हक नहीं है कि तमाम फ्रेंचाइजीज का पहला ये होता है कि हमने पाकिस्तान के लिए नहीं यार, आपने अच्छा, इतना कितने बड़ा प्लेयर दिए? अगर ये है तो नहीं कितने दिए? इतना बड़ा झूठ मत बोलो, इतना कंगला, इतना सस्ता नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि तुम्हें लेगा आदमी। तुमने जब मौका मिला तुम हाथ धोकर आ चुके हो वैदिक गंगा के अंदर, बाकी लोग और भी धो रहे हैं। तो ये आपको उस शिकस्त से, जो बकरे इन्होंने खाए जावेद आफरीदी के ना, उससे छुपाने के लिए वो छुपाया जा रहा है। ये वाली बात कह के यार आप ये बताओ आपके बॉलर पिटे क्यों? फिर आपने मेहरान को और सुफियान को बिठा के किया क्या आपने? तो बात सीधी सी ये है कि आपका जो बंदा था वो भाग गया, सिवाय से कि वो 6-7 नंबर का खिलाड़ी है, वो पहले मैच में तो 8 पर आया था मिचोवन, कमाल लिए भाग ही जाएगा और क्या करेगा वो। तो बात सीधी सी ये है कि यार ये भी शर्मिंदा होंगे कहीं ना कहीं। बड़ी टीम है पेशावर ज़ल्मी, ठीक है, उसका बड़ा स्टेक है पाकिस्तान में। मैं बता रहा हूँ पहली दफा ऐसा हुआ प्लेऑफ में नहीं जा सके, तो ये शर्मिंदगी है, यकीनन कहीं ना कहीं तो छुपाएंगे। जावेद क्योंकि वो एक ऑनर है और उसका काम यकीनन टीम में हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होना, उसने मुशी को रखा हुआ है, हिंदी को रखा हुआ है और इसको रखा हुआ है, और क्या चाहिए। इधर आ जाए मुल्तान, उनको लग रहा था पैसे से सब चीजें हो जाती है, बीसीसीआई बने पैसे से और बोलने से मुंह से हो जाता है सारा काम, नहीं होता भाई। कितने भी पैसे लगा लो, भले और भी चीजें, भले आंटियां बुला लो, भले कुछ कर लो, रौनक से भी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ इससे रौनक भी है ना। अली भाई 9 एल लगे उनके वो पाकिस्तान टीम के अंदर जो है लॉबिंग ग्रुपिंग खत्म करनी होगी। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि मुझे एक पाकिस्तान के इस वक्त जिसे हम कह रहे हैं कि बहुत रन्स कर रहा है, बड़ा बैट्समैन है, उसने मुझे खुद कहा कि हम 6 प्लेयर जो है आपकी टीम में आना चाह रहे हैं। 6 प्लेयर आने का क्या मतलब है? एक पूरा ग्रुप। मैंने तो मना कर दिया, मैंने कहा हमारे पास जगह ही नहीं है। ठीक है, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना सेंस तो होगा ना कि कौन सा ग्रुप है, इसको किस तरीके से खत्म करना है। जब हम अपनी टीम के अंदर नहीं लेके आ रहे हैं, इतने बड़े नाम हैं वो, और इस वजह से कि हमारी टीम खराब ना हो, तो फिर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना होगा पाकिस्तान के लिए कि जो है इस ग्रुप को साइड करें, यंग लड़कों को चांस दें, और इंशाअल्लाह ताला वही यंग लड़के आपको एशिया कप भी जितवाएंगे, आगे वर्ल्ड कप भी जितवाएंगे। अली देखें, पिछले 5 साल के अंदर इंटरनेशनली पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की बहुत बदनामी हुई है, और ये चंद खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपकी क्रिकेट टीम खड़ी नहीं होने दी। इन फ्रेंचाइजेस के कोटे से निकालिए भैया, पाकिस्तान की टीम को अगर आपने इन्हीं लोगों के लिए रॉयल्टी देकर इनकी फॉर्म वापस कराना, ये वाली चीजें नेशनल लेवल पे खिलाना, इनको रॉयल्टी मत दी जाए। हालात जैसे भी हों भाई, क्रिकेट मेरिट पे खेली जाती है, गेम को मेरिट पे नहीं देंगे, बच्चा आपका नीचे सूख जाएगा यार, वो इधर उधर डिलीवरी करने निकल जाएगा किसी और चीज की। तो आपने अगर क्रिकेट को अपनी सीधे रास्तों पे रखेंगे, 2-3 साल में खड़ा हो जाएगा। इनको एक दफा मैसेज तो दें आप कि भैया आपके बगैर चल सकती है टीम यार, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बगैर। ट्वीट, सोशल मीडिया, इससे जो है पाकिस्तान क्रिकेट को निकाला जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इफी भाई हमारे साथ मौजूद थे, ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल हमारा पैनल चेंज होगा, कल हमारे साथ मौजूद होंगे बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब, और उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगी एनुस ज़हरा। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।